गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और सबसे पहले इससे पहले अपन ने पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में और कुछ केमिकल बॉन्डिंग के बारे में स्ट्रक्चर किया था। एंड वी नो दैट एंड ऑन बिहाफ ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वी हैव एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन एंड रेजोनेंस। ओके, दोनों कंडीशन को अपन पढ़ सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाता है, जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस होती है उनको हम कहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेस्फोर्ड सिद्धांत के द्वारा, ठीक है। और कुछ जो लिमिटेशंस वेस्फोर्ड सिद्धांत के द्वारा रह जाती है, अर्थात जिन कमियों को वेस्फोर्ड सिद्धांत के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते उनको अपन कहाँ करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, ठीक है। तो आई थिंक दैट आज हम अध्ययन करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो संकरण था, संकरण की परिभाषा किसने दी थी, पोलिंग ने दी थी और इसको विस्तृत रूप से बताया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन या परिभाषा संकरण क्या होता है, तो माय डियर स्टूडेंट, जब दो या दो से अधिक समान ऊर्जा वाली समान आकृति के जो कक्षक होते हैं आपस में मिलते हैं और उतनी ही संख्या में नए प्रकार के संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, संकरण कहलाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया संकरण। अब चूँकि संकरण के प्रकार क्या होते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, संकरण का प्रकार होता है ना, sp संकरण है, sp2 संकरण है, sp3 संकरण है, sp2 sp3 d संकरण है, sp3 d2 है एंड sp3 d3 है, ओके। और कुछ इम्पोर्टेंट लाइक दिस आपने देखा होगा DsP2, ठीक है, या DsP3 संकरण, ठीक है। तो ये सब हम अध्ययन करेंगे आज। और हमने देखा है कि इसमें कुछ, इससे पहले अपन ने इसी तरह से पढ़ा था ओवरलैपिंग, है ना, ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग में क्या था, SS ओवरलैपिंग है, SP ओवरलैपिंग है एंड PP ओवरलैपिंग है, ठीक है। इनका भी अपन ने अध्ययन किया था। फिर अपन आगे चले थे तो अपन ने क्या पढ़ा था, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, इनको भी अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो आई थिंक दैट SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D3 इन सब का हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले एक हम सिंपल, अर्थात सबसे पहले जो संकरण है ना, संकरण किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है, ये आना जरूरी है। क्योंकि सपोज दैट अगर एग्जाम में कोई भी मॉलिक्यूल दे दे आपको, तो आप हाउ यू कैन आइडेंटिफाई और फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशंस, ओके, लाइक दिस। तो यहाँ पे देखिएगा, सपोज दैट कैसे आप संकरण को निकालोगे। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सा आपको तरीका लेता हूँ, है ना। क्या होता है कि एक जो लाइक दिस, अर्थात जिनोन के कंपाउंड्स ले लेता हूँ मैं, ठीक है, आप समझिएगा, है ना। XE कॉमन होते हैं ये, XeF2, XeF4 एंड XeF6, ठीक है। मैंने जिनोन के कंपाउंड्स ले ले और ये कॉमन एग्जाम्पल्स है, ठीक है, जिनोन के यही एग्जाम्पल्स हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं और कई बार इनकी हाइब्रिडाइजेशंस, टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, ओके, एंड बॉन्ड एंगल, इनको पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब मैं यहाँ एक आपको समझाने के तरीके से ले रहा हूँ, जैसे लाइक दिस, अगर अपन XeF2 की बात करेंगे, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपके सामने इस कंपाउंड को हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसा कि जिनोन है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर उसमें सेंट्रल मेटल आयन उपस्थित है, तो अपन क्या करेंगे, उसके आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस इन द आउटर मोस्ट सेल, अर्थात चूँकि इनर्ट गैसेस के सबसे बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये कॉमन हो गए। अर्थात पूरी की पूरी फैमिली में जो आउटर मोस्ट सेल होता है, सबसे बाह्यतम सेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो लाइक देखिएगा, चूँकि 2, 2, 4, 6, 8, अब यहाँ पे ये तो होगी टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंस 8 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे चूँकि 2 फ्लोराइड आयन है, लाइक दिस, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, 3 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर, लाइक दिस, ठीक है।
दो, 3 तो लोन पेयर हो गए, 2 बॉन्ड पेयर हो गए, टोटल कितने हो गए 5। और 5 के हिसाब से अपन लिखेंगे sp3d लाइक दिस। ठीक है, sp3d हो गया। ठीक है, अब ये तो x से f2 की अगर अपन बात करेंगे तो जो संकर्ण है वो है sp3d। ठीक है, इसी तरह से आप अगर आके जाओगे जैसा कि इसी प्रकार से xcf4 है। ठीक है, तो xcf4 में क्या करेंगे, यहाँ पे 2 2 4 8। ठीक है, 1 2 3 4 अर्थात 2lp प्लस 2 बॉन्ड पे कितने हो गए, देखिएगा यहाँ पे, सॉरी बॉन्ड पे कितने 4, तो दोनों को जोड़ देंगे अपन 1 2 3 4 5 एंड 6 का मतलब यहाँ हो जाएगा sp3d2। क्या हो जाएगा sp3d2। इसी प्रकार अपन xcf6 की बात करेंगे तो इसका देखेगा 2 2 4 6 और 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और 7 कितने हो गए, अर्थात 6 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, ये हो जाएंगे sp3d3। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से अपन किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको अपन क्या कर सकते हैं, उसके बेहा पे संकर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पे एक और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जाम जैसा कि आपको समझाता हूँ, लाइक दिस। यहाँ पे देखिएगा मैं PCl5 लेता हूँ, है ना, 5 पेंटाक्लोराइड। तो माय डियर स्टूडेंट, चूँकि 5 जो है नाइट्रोजन फैमिली का होता है और नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7 है, तो यहाँ पे देखिएगा 1s 2s 2p3। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 5। तो 5 फोर्स, क्योंकि बाइटम सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो नाइट्रोजन भी इसका यानी कि अपन को ये मालूम होना चाहिए पीरियडिक टेबल के अंतर्गत जो सेंट्रल मेटल आयन मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके जो बाइटम सेल होता है, बाइटम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है 5 फोर्स है, आर्सेनिक है, Spa बिस्मत है। ठीक है, इनके सबके बाइटम सेल में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, ये ध्यान रखेगा। तो अब यहाँ पे ये तो 5 फोर्स का देखिएगा, 2 और 2 4 और 1 5। अब क्लोराइड आयन कितने 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 का मतलब क्या हो जाएगा, अगर 5 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा sp3d लाइक दिस हो गया। 3 1 4 1 5। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिनका अपन निकाल सकते हैं। PCl5 हो गया, sp3d होगा। कुछ बॉन्ड पेयर के आधार पर जैसा कि अपन निकाल सकते हैं CH4। ठीक है, तो लाइक दिस सॉरी, ये लाइक दिस। ठीक है, 1 2 3 4 अर्थात sp3। ठीक है, ये भी अपन को ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि या तो सेंट्रल मेटल आयन पर उपस्थित जो लोन पेयर है उसके आधार पर अपन क्या बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को जोड़ के हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, या आपको टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड उपस्थित कितने हैं उनके आधार पर भी अपन क्या कर सकते हैं, संकर्ण को बता सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अपन देखते हैं, ये देखिएगा आप C2H2 है ना, इसको हम लाइक दिस ये। अब यहाँ पे जो कि इसमें कार्बन में संकर्ण होगा sp, यहाँ पे क्या होगा sp। अब वो कैसे होगा, अगर लाइक दिस हाइड्रोजन ये, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड 2 5, तो ये 1 2 sp 1 2 sp हो जाएगा। इसी तरह से अपन यहाँ पे हाइड्रोजन इथिलीन की बात करेंगे, से लाइक दिस
लाइक दिस, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एक सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, अर्थात 3 का मतलब हो जाएगा sp2। क्या हो जाएगा? sp2। इसी तरह से यहाँ पे sp2। ठीक है, तो इस तरह से अपन अगर अपन को या तो सिग्मा बॉन्ड, ओके, सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के आधार पर अपन क्या कर सकते हैं? संकर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिनको अपन निकाल सकते हैं। या अब दूसरा, ऑन बिहाफ ऑफ द हाइब्रिडाइजेशंस वी हैव फाइंड आउट विच टाइप ऑफ ज्योमेट्री हैविंग दिस कंपाउंड्स। अर्थात सिंपल सी बात है, अगर sp है इट मीन्स क्या होगा? लीनियर। ये भी ध्यान रखना, क्या हो जाएगा? लीनियर। अगर sp संकर्ण है तो क्या होगा? लीनियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में बता देता हूँ आपको, BH2 है, BF2 है, CO2, लाइक दिस। और भी एग्जाम्पल है। ठीक है, sp2 है, जैसे BCl3 है, BF3, ट्राइगोनल प्लेनर हो सकते हैं। ठीक है, sp3 की अगर हम बात करेंगे तो सिंपल एग्जाम्पल है CH4 टेट्राहेड्रल। ये ध्यान रखना, दिस इज अ कॉमन टेट्राहेड्रल। ये क्या है? कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है, CH4 हो गया, अमोनियम आयन है जैसे NH4 हो गए, है ना, BF4 माइनस हो सकता है। ठीक है, एंड sp3d है, ट्राइगोनल sp3d है ना, sp3d2 है, क्या हो जाएगा? sp3d2 है, ऑक्टाइडल हो जाएगा। ठीक है, उसके और नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने होंगे? 6 उपस्थित होंगे। फिर sp3d3 है, जैसा कि अपन ने यहाँ पे किया था अभी, HCF2, है ना, ये क्या हो गया? sp3d है। ठीक है, इसके बाद में HCF4 है। ठीक है, sp3d2 है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं? लाइक दिस, अपन में यहाँ पे जैसे DsP2 है ना, DsP2 एग्जाम्पल NiCN4-2 है। ठीक है, टेट्रासाइनोन्यूक्लियोटाइड सेकेंड है। ठीक है, या DsP3 है। ठीक है, इसका जो कॉमन एग्जाम्पल NiCN4 है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं? संकर्ण इनके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अपन लेते हैं, सबसे पहले लीनियर लेंगे। क्या लेंगे? लीनियर एग्जाम्पल ले लेते हैं। sp का एग्जाम्पल लेंगे सबसे पहले, sp। ठीक है, sp संकर्ण का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लाइक दिस CO2 है। अपन यहाँ लेंगे BH2 या BF2। ठीक है, और आई थिंक दैट संकर्ण अपने एग्जाम में क्या होता है? संकर्ण की परिभाषा। ठीक है, एक तो संकर्ण की परिभाषा आती है, देन उसके टाइप ऑफ दी संकर्ण। ठीक है, तो आपको ये एक एक दो दो एग्जाम्पल अपन को याद होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले BH2 ले लिया, तो देखिएगा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, अर्थात एटॉमिक नंबर क्या है इसके? 4। ठीक है, इसको अपन लिखेंगे 1s2 2s2। ठीक है, और 2p। ये क्यों कर सकते हैं? इसको ग्राउंड स्टेट अपन कर सकते हैं, यानी कि सबसे पहले 2s लाइक दिस 3, 2s 2p, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसको अपन यह कर सकते हैं भाई ग्राउंड स्टेट। आपको सिस्टमेटिक ढंग से इस तरह से लिखना पड़ेगा। और इन एक्साइटेड स्टेट में क्या करेंगे? देखिएगा 2s एंड 1 2 3, 2p हो गया, यानी कि px py pz, यानी कि जो यहाँ का जो ये तो ग्राउंड स्टेट होगा, लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा, और इसको इस तरह से, तो एक s एक p, इसको यहाँ पर कॉमन रूप से लिख सकते हैं एक sp। ठीक है, क्या हो गया? sp हो गया। ठीक है, अब sp हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड स्टेट, ये ध्यान रखिएगा, यानी कि sp संकरित अवस्था। ठीक है, अब
चूँकि यहाँ पे इनके पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है, अब एक हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी sp, ठीक है, क्या होगा sp हाइब्रिड स्टेट हो गई, ठीक है। अब इसको अपन यूँ कहें, ठीक है, किस तरह से अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, ये सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। या तो ये ध्यान रखिएगा, यानी कि ये ग्राउंड स्टेट होगी, ये एक्साइटेड स्टेट होगी। यहाँ से 2s हैं, sp हाइब्रिड, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल जाएगा, यहाँ अपनी यार ये sp हाइब्रिड स्टेट आ जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो sp संकरण होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर अपन Bf की बात करें, ठीक है, तो इसमें देखिएगा हाइड्रोजन का तो यानी कि 1s है, ठीक है। या इसी तरह से अगर Bf2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा Bf2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वही कंडीशन है बेरिलियम के लिए, तो 1s 2s, ठीक है, 2s एंड 2p, ये ग्राउंड स्टेट की बात है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा फ्लोराइड का अगर अपन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, 1s 2s 2p 5, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा अर्थात px py एंड pz, तो माइनस 1 2 3 4 5, अर्थात ये क्या होगा pz, ठीक है। तो इसको अपन फाइनली कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फाइनली अपन ऐसा, लाइक दिस। यहाँ पे देखिएगा इसको पहले तो इसको देखिएगा 2s 1 2 3, है ना, एक ये, ठीक है, ये हो गया px py pz, ठीक है, ये होगा। यानी कि अपन को क्या करना, sp करना, ठीक है। अब फ्लोराइड के कितने, 2 है, तो यानी कि इनके पास तो ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन बने हैं, यहाँ इसके pz के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे इसके साथ में ये, और इसको यहाँ पे सिंपल आगे लिख सकते हैं अपन एक्साइटेड स्टेट में, या हाइब्रिड स्टेट लिख सकते हैं लाइक दिस 1 2, यानी कि sp हाइब्रिड स्टेट, sp हाइब्रिड स्टेट लाइक दिस, है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया खाने का मतलब। यानी कि Bf2 को भी अपन इस तरह से शो कर सकते हैं। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, एज ए सिस्टमेटिक ढंग से इसको इस तरह से लिखना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ये हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद में अपन लेंगे sp2, जो कि जस्ट इसके बाद वाले टॉपिक में लेंगे अपन, ठीक है। थैंक यू।